एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर लेक्चर ऑन डीएसए। तो चलिए इस पर्टिकुलर लेक्चर में हम फर्दर टू प्रॉब्लम्स को डिस्कस करते हैं। फर्स्ट वन इज पावर फंक्शन एंड द सेकंड वन इज सब स्ट्रिंग्स। हम जो सब सीक्वेंसेस को फाइंड करेंगे स्ट्रिंग के। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट प्रॉब्लम। सो इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम में हमें दो नंबर्स गिवन है। फर्स्ट इज अ नंबर एंड सेकंड वन बी इज द पावर ऑफ द नंबर। सो हमें क्या करना है, बाय यूजिंग रिकर्सिव फंक्शन हमें पर्टिकुलर a रेज टू पावर b को फाइंड करना है। एंड इसको फाइंड करने के लिए काफी इजी फॉर्मेट है, जैसे कि हम नॉर्मली फाइंड करते हैं किसी नंबर को। जैसे कि लेट्स सपोज 2 रेज टू पावर 3। अब 2 रेज टू पावर 3 को फाइंड करने के लिए वी हैव द फॉर्मेट कि हम किस तरीके से इसको फाइंड करेंगे। सो इसको फाइंड करने के लिए हमें 2 को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, देन अगेन हमें 2 को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ओके, सो आप एक चीज को यहाँ पर इजीली ऑब्जर्व कर सकते हैं, दैट इज कि यहाँ पर जो 2 है एंड 2 की मल्टीप्लिकेशन जो पैटर्न है वो रिपीटेडली फॉलो हो रहा है। एंड इसी पर्टिकुलर पैटर्न को हम यूज करेंगे रिकर्सिवली हमारे आंसर को फाइंड करने के लिए। हम क्या करेंगे, यहाँ पर हर बार जब भी हम 2 को मल्टीप्लाई करेंगे, लेट्स सपोज 2 को हमें मल्टीप्लाई करना है, जो रिमेनिंग पावर है मल्टीप्लाई करेंगे विद 2 टू द पावर 3। अब देखिए यहाँ पर पावर 3 था, हमने एक बार 2 यहाँ पर लिख दिया तो इसकी पावर 1 आ गई एंड इसकी पावर 2 रह गई। देन अगेन हम क्या करेंगे, इसको स्प्लिट कर देंगे 2 रेज टू पावर 2 एंड देन अगेन यहाँ पर हम करेंगे 2। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इस पार्ट को सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद वैसे यहाँ पर भी हमें एक फर्दर जो पैटर्न को यहाँ पर हम बेस केस को लेकर चल रहे हैं। सो यहाँ पर भी हमारे पास जो 2 रेज टू पावर यहाँ पर 0 आएगा, बिकॉज हम b को b-1 करेंगे। सो यहाँ पर इस पर्टिकुलर जो 2 रेज टू पावर 0 है, किसी भी नंबर की पावर अगर 0 होती है तो आंसर 1 आता है यहाँ पर। सो यहाँ पर हमारे पास 1 आउटपुट आएगा। इस जो रिजल्ट को हम प्रीवियसली शेयर कर देंगे हमारे जिस पर्टिकुलर रिकर्सिव फंक्शन ने हमें कॉल किया है उसको रिटर्न कर देंगे। एंड देन अगेन इस पर्टिकुलर जो नंबर को यहाँ पर हमारे पास जो रिजल्ट आया है उसको नेक्स्ट फंक्शन को हम पास करेंगे एंड यहाँ तक जो हमारे पास रिजल्ट आया है उसको हम नेक्स्ट फंक्शन को यहाँ पे पास कर देंगे। एंड एट द एंड हमारा जो रिकर्सिव फंक्शन है, मेन फंक्शन या जहाँ से भी हमने उसको कॉल किया है उसको आउटपुट रिटर्न कर देगा। सो दिस इज द लॉजिक। और चलिए एक बार इसको एग्जाम्पल से समझ लिया है हमने, एक बार रिव्यू कर लीजिए यहाँ पर कि किस तरीके से एक्चुअली पैटर्न यहाँ पर फॉलो होता है। सबसे पहले जैसे 2 रेज टू पावर 3 हमें फाइंड करना था, देन 2 को हमें मल्टीप्लाई किया पावर ऑफ 2, एंड यहाँ पर अगेन हमने 2 मल्टीप्लाई पावर 2 रेज टू पावर 1 एंड अगेन हमने इसी पैटर्न को फॉलो किया है। एट दी एंड जब यहाँ पर हमारा बेस केस रीच हो जाता है तब हम यहाँ पर रिटर्न कर देंगे 1 को, एंड जो हमारे प्रीवियसली जो भी नंबर्स अवेलेबल है उन सबको आपस में मल्टीप्लाई करवाने के बाद हम यहाँ पर 8 को एज अ आउटपुट यूजर को रिटर्न कर देंगे। ओके, सो चलिए एक बार कोडिंग पार्ट में चलते हैं। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास जो नंबर गिवन होगा वो यहाँ पर हमें यूजर से नंबर लेना पड़ेगा। देन आफ्टर दैट हमें यूजर से पावर लेनी पड़ेगी उस पर्टिकुलर नंबर की, कितने पावर तक हमें रेज करना है नंबर को। देन आफ्टर दैट हम इस इनपुट्स को ए एंड बी को पास कर देंगे पावर फंक्शन को, एंड पावर फंक्शन क्या करेगा, यहाँ पर चेक करेगा कि अगर हमारा जो जो b है इज इक्वल टू 0 है, सो हम यहाँ पर रिटर्न करेंगे 1 को, एंड अदरवाइज हम रिटर्न करेंगे a मल्टीप्लाई पावर a कॉमा b-1 को। ओके, सो इस तरीके से हमारा जो पर्टिकुलर फंक्शन रहेगा। रन करते हैं इसे। ओके, सो लेट्स सपोज मुझे 2 रेज टू पावर 3 को फाइंड करना था, दैट इज इट। Then let's come to with another example.
सपोज मुझे 3 को फाइंड करना था, दैट इज 27। सो इसी तरीके से हमारा जो कंप्लीट फ्लो है वर्क करेगा, एंड ये पावर फंक्शन रिकर्सिवली नेक्स्ट फंक्शन को कॉल करेगा, एंड एट द एंड जब b इज इक्वल टू 0 हो जाएगा तो रिटर्न हमारे पास मिल जाएगा, एंड फंक्शंस यहाँ पर रिटर्न होना स्टार्ट हो जाएंगे। ओके, सो यहाँ पर अगर हम टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी को ऑब्जर्व कर सकते हैं इजीली, हमारे पास कोई एक्स्ट्रा स्पेस का हमने यूटिलाइजेशन नहीं किया है, जैसे कि हमने कोई एक्स्ट्रा एरे या कोई स्टैक या क्यू यूज़ नहीं किया है। टाइम के पर्सपेक्टिव से अगर हम यहाँ पर ऑब्जर्व करें, सो यस, हर टाइम जब हम एक रिकर्सिव फंक्शन को क्रिएट कर रहे हैं, सो फंक्शन जाकर कॉल स्टैक में ऐड हो रहा है, एंड इसी रीजन से हमारी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इज O ऑफ n या O ऑफ b आप बोल सकते हो, दैट विल बी O ऑफ द पावर विच जो हमने एज अ इनपुट दी है। ओके, सो चलिए चलते हैं अब नेक्स्ट प्रॉब्लम पर। सो काफी इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है, एंड यहां पर हम क्या करेंगे, प्रिंट करेंगे सारे सब सीक्वेंसेस ऑफ अ स्ट्रिंग। ओके, अब सब सीक्वेंस क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल ए बी एंड सी। ओके, सो अगर मैं यहाँ पर किसी भी पार्ट को लेकर चलूँ, सपोज देखिए अगर मैंने ए को यहाँ पर लिख दिया है, सो ए इज अ पार्ट ऑफ दिस स्ट्रिंग, यस। यहाँ पर अगर मैं बी सी लिख देता हूँ या ए बी सी कर देता हूँ, सो यहाँ पर भी क्या हो गया, ये कंप्लीट पार्ट है हमारे ए बी सी का। सपोज कीजिए मैंने यहाँ पर ए सी लिखा, so AC is also a part of this string, and अगर मैं एक empty string पे पास करता हूँ तब भी यहाँ पर हम कह सकते हैं कि this is the part of this string। so इसी तरीके से सब सीक्वेंसेस यहाँ पर हमें मिलते हैं। सब सीक्वेंसेस को फाइंड करने का जो कॉन्सेप्ट रहता है, हमें क्या करना पड़ता है, हर कैरेक्टर को या तो ऐड करना पड़ता है, इंक्लूड करना पड़ता है हमारे रिजल्टेंट स्ट्रिंग में, अदरवाइज हम उसको रिमूव कर देते हैं। सो अगर हम ऐड करते हैं तो एक डिफरेंट आउटपुट आता है, अगर हम रिमूव कर देते हैं तो हमें एक डिफरेंट आउटपुट देखने को मिलता है। ओके, सो यहाँ पर आके आप एग्जांपल देख सकते हो कि सपोज हमारे पास एक स्ट्रिंग है दैट इज ए बी सी, एंड यहाँ पर हम प्रिंट कर रहे हैं सारे सब सीक्वेंसेस को। पहला सब सीक्वेंस हमने यहाँ पर लिखा है दैट इज जो उस पर्टिकुलर एम्प्टी स्ट्रिंग है, देन आफ्टर दैट हमने ए को इंक्लूड किया है, देन बी, देन सी, फिर हमने ए एंड बी को इंक्लूड किया है, बाकी सी को एक्सक्लूड कर दिया है, देन हमने यहाँ पर बी को एक्सक्लूड कर दिया है एंड सी को इंक्लूड कर दिया है, एंड इसी तरीके से यहाँ पे बी सी, देन ए बी सी। ओके, सो एक और आपको इम्पोर्टेंट बात बताना चाहूँगा यहाँ पर कि जब भी आप सबसिक्वेंसेस फाइंड करते हैं, सो हमारे पास एक मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन होती है जिससे हम पता कर सकते हैं कि पर्टिकुलर नंबर की कितने सबसिक्वेंसेस प्रेजेंट हो सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर्स कितने अवेलेबल है, दैट इज 3। ओके, सो अगर आप 2 रेज टू पावर द नंबर ऑफ कैरेक्टर्स प्रेजेंट इन अ स्ट्रिंग अगर कर दोगे तो हमें टोटल कितने सब स्ट्रिंग्स या सब सीक्वेंसेस आने वाले हैं वो हम फाइंड कर सकते हैं, दैट इज 8। ओके, सो लॉजिक के बारे में हमने पहले ही डिस्कस कर लिया था कि हमने क्या करना है, या तो करंट कैरेक्टर को हम इंक्लूड करेंगे तो एक नया स्ट्रिंग या सब स्ट्रिंग क्रिएट होगा, अदरवाइज अगर हम एक्सक्लूड कर देंगे तो एक नया सब सीक्वेंस क्रिएट हो जाएगा। ओके, आप कोडिंग पार्ट को यहाँ पे देख सकते हैं कि हम क्या करेंगे, यहाँ पर स्ट्रिंग को एज ए इनपुट पास करेंगे एंड आउटपुट स्ट्रिंग को यहाँ पर इंसर्ट कर देंगे ताकि जो भी अपडेशंस हो वो आउटपुट स्ट्रिंग में रहें एंड हमारा जो एक्चुअल आउटपुट है उसमें जो चेंजेस हो रिफ्लेक्ट करें। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हमें सब स्ट्रिंग्स फाइंड करने हैं, यहाँ पर हमें देखना पड़ेगा कि हमारी जो इनपुट स्ट्रिंग है वो एम्प्टी तो नहीं है। अगर वो एम्प्टी है तो हमें सब स्ट्रिंग्स या उसके सब सीक्वेंसेस फाइंड करने का नहीं कर सकते हैं हम, देन हम यहाँ पर एक एम्प्टी स्ट्रिंग पास कर देंगे। ओके, लेट्स सपोज अगर करंट स्ट्रिंग के अंदर कोई कैरेक्टर अवेलेबल है तो हमारे पास दो ऑप्शंस है, वेदर हम क्या करेंगे उस पार्ट को या उस
स्ट्रिंग के अंदर, आउटपुट स्ट्रिंग के अंदर उसको ऐड कर सकते हैं या तो नहीं कर सकते। जैसे कि आप पहले पार्ट में देख सकते हैं, हमने एक्सक्लूड किया है, हमने जो करंट कैरेक्टर को आउटपुट स्ट्रिंग में ऐड नहीं किया है। ऑन द अदर हैंड हमने सेकंड जो हमारे सब आउटपुट के अंदर करंट कैरेक्टर को ऐड किया है। सो इसी तरीके से डिफरेंट डिफरेंट हमारे पास जो सब सीक्वेंसेस बिल्ड हो जाएंगे। ओके, सो चलिए लेट्स जंप टू द कोड। ओके, सो आप इजीली देख सकते हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, यूजर से एक स्ट्रिंग एज अ इनपुट लेंगे। यहाँ पर यूजर स्ट्रिंग से इनपुट देगा एंड हमने एक एम्प्टी स्ट्रिंग आउटपुट स्ट्रिंग यहाँ पर क्रिएट की है। देन हमने गेट लाइन फंक्शन का यूज किया है। सम टाइम क्या होता है कि हम जब इनपुट देते हैं तो वहाँ पर स्पेसेस आ जाती हैं, जिसके कारण जो हमारा सी इन फंक्शन है वो कंफ्यूज हो जाता है कि हमारी जो स्ट्रिंग है यहाँ पर एंड हो चुकी है या फर्दर वो हमने जो स्ट्रिंग लिखी है वो सेम एक स्ट्रिंग का पार्ट है। सो इसी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए हमने यहाँ पर एक गेट लाइन फंक्शन का यूज करते हैं, जो कि कंप्लीट लाइन ऑफ हमारे इनपुट को यहाँ पर ऐड कर देगी स्ट्रिंग के अंदर। ओके, सो यहाँ पर हम देन उसको प्रिंट सबसीक्वेंसेस के अंदर पास कर देंगे एंड देन आउटपुट इसका प्रिंट कर देंगे। ओके, सो हम सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पर क्या करेंगे, हमने जो आउटपुट यहाँ पर स्ट्रिंग पास की है और इनपुट स्ट्रिंग पास की है, इनपुट स्ट्रिंग को चेक करेंगे वेदर इट्स लेंथ इज 0 और नॉट। अगर इसकी लेंथ 0 नहीं है तो हम हमारे जो सब सीक्वेंसेस को फाइंड कर सकते हैं, अदरवाइज हम फाइंड नहीं कर सकते अगर हमारी लेंथ 0 है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम एग्जाम्पल लेकर चलते हैं ए बी सी का। ओके, सो यहाँ पर हमारे पास जो लेंथ 0 नहीं है तो देन हम क्या करेंगे, इस इफ स्टेटमेंट को रन नहीं करेंगे। सो कैरेक्टर से हम फर्स्ट कैरेक्टर को एक्सट्रैक्ट कर लेंगे, दैट इज ए को एक्सट्रैक्ट करने के बाद हम स्ट्रिंग रेस्ट क्रिएट करेंगे एंड देन यहाँ पे जो स्ट्रिंग को यहाँ पर हम सब स्ट्रिंग क्रिएट कर देंगे पर्टिकुलर स्ट्रिंग का एंड देन उसके बाद हम यहाँ पर जो आफ्टर ए के बाद जितना भी पार्ट है हमारा बी एंड सी, उस रेस्ट पार्ट को हम यहाँ पर एज अ इनपुट टू द नेक्स्ट रिकर्सिव फंक्शन पास कर देंगे एंड हमारा जो आउटपुट रहेगा, यहाँ पर देखिए हमने करंट कैरेक्टर को ऐड नहीं किया है तो यहाँ पर हम एम्प्टी स्ट्रिंग को ऐड करेंगे एंड यहाँ पर हम कैरेक्टर इंक्लूड किया है तो हम कैरेक्टर को इंक्लूड करेंगे। ओके, सो देन नेक्स्ट रिकर्सिव फंक्शन में क्या होगा, हमारे पास जो इनपुट है वो यहाँ पर बी एंड सी ऐड होगा एंड जो हमारा आउटपुट रहेगा, आउटपुट में ऑलरेडी ए एडेड रहेगा और ये ए जो हमने एक्सक्लूड किया है उस रिकर्सिव कॉल में आउटपुट हमारा एम्प्टी स्ट्रिंग रहेगा एंड जिसमें हमने इंक्लूड किया है उसमें हमारा जो आउटपुट रहेगा वहाँ पर हमारा जो आउटपुट स्ट्रिंग है उसमें ए रहेगा। ओके, सो दिस कुड बी लिटिल कंफ्यूजिंग, सो कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करते हुए, बिकॉज यहाँ पर हम 2 रिकर्सिव कॉल्स कर रहे हैं इंस्टेड ऑफ 1। देन इसके बाद हम अगेन इसको कॉल करेंगे, हमारे पास जो लेंथ रहेगी उसको चेक करेंगे। एट द एंड जब हमारी लेंथ 0 हो जाएगी तब हम इस जो कंप्लीट आउटपुट को यहाँ पर प्रिंट कर देंगे। सो चलिए एक बार फंक्शन को रन करते हैं एंड कुछ स्ट्रिंग्स को यहाँ पर एज अ इनपुट पास करते हैं। लेट्स सपोज जो हमने एग्जांपल लिया था ए बी सी को यहाँ पर पास करते हैं, तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास सी ए बी B and C, A, C, A, D and A, B, C and यहाँ पर एक empty string भी यहाँ पर present है। ओके, सो इसी तरीके से आप easily सब sequences को find कर सकते हो by using recursive method and देखिए ये काफ़ी ज़्यादा easy to write है and easy to understand है, but आपको base cases को काफ़ी एक clear point of view से समझना पड़ेगा, because अगर आप बेस केसेस को अंडरस्टैंड नहीं कर सकते हो अच्छे से, सो आपके जो कॉलिंग है वो इनफाइनाइट टाइम्स चली जाएगी एंड आपकी जो मेमोरी स्टैक है वो ओवरफ्लो कर जाएगा। ओके, सो दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो। अगर आपको इसी तरीके के और वीडियोस को देखना चाहते हैं सो प्लीज़
सब्सक्राइब कीजिए वी प्रोटेक्ट डिजिटल के यूट्यूब चैनल को एंड शेयर कीजिए इस पर्टिकुलर वीडियो को। स्टे कनेक्टेड। थैंक यू।